नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। दुल्हन बनकर सारी रस्म निभाती है, 7 फेरे लेती है, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन देती है और फिर ससुराल आती है, लेकिन शादी के महज 15 दिन बाद ही दूल्हा बदल देती है। जी हाँ, चौंकाने वाले ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं और एक ही ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उपनगरीय क्षेत्र धुमा के समीप ग्राम पंचायत धार पाठा से आया है, जहां पर लड़की और उसके परिचित शिवम विश्वकर्मा ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। जन्म से आंखों से दिव्यांग युवक को झांसा देकर अब युवती गायब हो गई है, ऐसा आरोप ससुराल वाले लगा रहे हैं। हालांकि इनकी शिकायत 26 फरवरी को धुमा थाने में कर दी गई है। उसकी याद आती है? जी सर, मेरी पत्नी याद तो आती है सर। उसके लिए मैंने सब चीज़ छोड़ दिया हूँ, खाना पानी नहीं खपता मेरे को उसको मैंने। अच्छा, वो जब से गई, जब से फ़ोन नहीं लगाई? नहीं सर। नीतीश भाई, जब तुम्हारी शादी हुई तो वो तुम्हारे साथ कैसे रहती थी? क्या देखभाल करती थी कि नहीं करती थी? देखभाल सब करती थी सर, कपड़े लत्ते सब धोती थी, नहाने के लिए पानी रख देती थी और खाना पीना सब खिलाती थी। और ये भी बोलती थी तुम कहीं मत जाना बोलती थी, मैं भी कहीं नहीं जाता था। सिर्फ मैं यहीं पर घूमता रहता था, सिर्फ पंचायत तक और यहीं तक, घर तक बस। आंखें नहीं हैं आपकी? जी सर, मैं बचपन से ऐसा ही। नीतीश, जिस तरीके से तुम्हारी पत्नी तुम्हारी देखभाल कर रही थी, तुम्हें नहाने के लिए पानी वगैरह सब दे रही थी, क्या लगता है तुम्हें कि वो छोड़ के चली गई होगी? क्या लगता है, क्या सोचते हो, बताओ? मेरे को तो ऐसा ही लगता है सर, छोड़ के तो वो नहीं जा सकती। मेरे को तो भरोसा उस पे। हाँ। जब वो जाती थी सर, हाँ। यहाँ से लेवाने के लिए आए थे, जब वो जाती थी तो उसने मेरे पर सर की कसम खा कर गई थी, मैं लौट कर आ जाऊंगी, अगर आपको मेरे भरोसा नहीं है तो जेवर जाता सब उतार लो। वो तो पाँव पैर पड़ कर गई है, वो ने मेरे गले लग कर गई है वो ने। फिर आपने क्या बोला उस समय? उसको मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, मैंने कहा आ जाना, मैंने कहा उसको। जब मैंने कहा तुम लोग आओगे तो फोन कर देना, और अभी तुम लोग जा रहे हैं तो मैं अभी कॉल करूंगा, मैंने कहा मम्मी के मोबाइल से। जब से गई है तब से फोन में बात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुई है बात। तो लगता है तुमको कि वो छोड़ के चली गई तुम्हें? अब ऐसा तो लगता ही है सर, अब क्या करो। जाओगे तो उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा क्या कौन है क्या, मैं उस इसलिए मैं कहाँ जाऊंगी, क्या कौन धरा है, क्या मेरा बालक है, मैं कहाँ जाऊंगी क्या। तो फिर कितने दिन रही वो आपके साथ? करीबन लगभग 20 दिन रही। अच्छा, वो क्या कहते हैं, जो मोबाइल की बात आ रही है? हाँ, मोबाइल भी मैंने उसके हाथ धरा दे दिया। तो मेरे से बात करने के लिए मैंने कहा तुम लोग मोबाइल ले जाओ, मेरे से बात करने के लिए मैं मम्मी के मोबाइल से कॉल कर लूँगा। तो सर, तो फिर वो तो चली गई। तो फिर मैं जब वो गई यहाँ से तो मैंने उसको कॉल लगाया तो स्विच ऑफ बता रहा था मोबाइल। अभी तक बंद है। अभी तक बंद ही है। भाई, आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ रहती हैं, आपके साथ क्या घटना हुई है, बताइए। हमारा नाम विद्या बाई है सर, और धार पाठा रहते हैं। धार पाठा रहते हैं। हमारे साथ ये घटना भई है कि हम 27 तारीख को कोई अनाथ आश्रम की लड़की लाए थे, कोई सबम नाम के विश्वकर्मा लाए थे यहाँ के। भाई हम कई शादी करवा देते हैं, ऐसे बोले वे। फिर पति पत्नी आए वे, 23 की लड़की लाए, 28 को 27 को तारीख को मंडप करे, 28 की हमने बारात करे। पूरा बताओ ना, एक महीने बाद, 1 महीने पहले, मतलब जनवरी? हाँ, जनवरी पे। हाँ, बोलो। जनवरी पे तो शादी करे। हमारा लड़का जन्म से अंधा है, हमारा कोई नहीं है। और वो कहता हम लोग आने के लिए गए, ढूंढने के लिए गए, आजू बाजू पूछे तो बोलते हैं यहाँ है ही नहीं। यहाँ गए हमने तो बिल्कुल लड़के मिले ही नहीं हमारे, मतलब वो है तो वो कहाँ के, और बोलते हैं तो मर्डर कर देंगे बोलते हैं वे लोग। बोलता है? शुभम विश्वकर्मा बोलते हैं। विश्वकर्मा कौन है? जिसने लड़की ला के दे थे। अच्छा। हाँ। आपको शुभम विश्वकर्मा कहाँ मिला था? हमें जबलपुर पे मिले थे। क्या बोल के शादी कराया उन्होंने? के जे बोले कि भाई मैं तो ऐसा कई शादी कर देता हूँ, अनाथ आश्रम की लड़की ला देंगे, आपके बच्चा सूरदास है तो हमसे मदद करो दीदी, आपके बच्चे का हम शादी जरूर करवा देंगे। शादी किस दिनांक को हुई थी? शादी 27 को मंडप हुई थी। 27 जनवरी? हाँ, 27 जनवरी की मंडप हुई थी और 28 की बारात थी। क्या क्या चढ़ाया था आपने शादी में? उसमें सर हमने
पाँव में पाँव जेब चढ़ाए थे, हाथ में 2 नंग हैं, गले में मंगलसूत्र है, कान में झुमकी हैं सोने के। कुल कितना होगा सब मिला के 5 नंग हो रहे हैं सर। कितनी राशि का? जे कम से कम 50 राशि की है। उसका दे बोलो। हमने सर 25,000 की तो हमने कहा 5 जेब दे सर, और 25,000 हाथ में सोने की चूड़ियाँ दे, कम से कम 50,000 के हैं वे लोग। और गले के मंगलसूत्र है 20,000 के सोने के, और कान में झुमकी हैं 30,000 के। कम से कम सर हमने 2 लाख के जा जेवर दे हैं, और देने के बाद में जो 2-3 लाख रुपए हमारे शादी में खर्च भए। और आपने कुछ पैसे भी नहीं दिए? और आप हाँ, हमने 50,000 रुपये हाथ से दे सर हमने विश्वकर्मा शुभम विश्वकर्मा क्या को। कह के मांगा उसने पैसे आप? के भाई जे कह के मांगा कि वहाँ अनाथ आश्रम में पैसे लगते हैं दीदी, तो इतना पैसा दे दो, तो कागजाचन में लगते हैं, इसलिए वो न मांगा तो हमने दिए थे। अब आपके यहाँ जो नई बहू आई थी वो कितने दिन रुकी? हमारे यहाँ वो आई थी तो 20 दिन रुकी सर। उसके बाद फिर कैसे गई वो इसके बाद में फिर बिलवाने के लिए आए 16 तारीख को। हाँ। तो 16 तारीख के आए तो हम ले जाएंगे 2-3 दिन के लिए बोले, 2 ही पत्नी आए तो। और फिर इसके बाद में कहते हम ले जाएंगे 8 में कम से कम 10 बजे रात में लवा के ले जे भी लोग। फिर उसके बाद फिर उसकी मुलाकात नहीं हुई बहू से आप? नहीं, हमारा कोई मुलाकात नहीं भाई। तो वे बोले सर कि हम बुधवार के ले जा रहे हैं, बुधवार बृहस्पति शुक्रवार शनिवार को नहीं आ पाएगी तो इतवार को हम लान देंगे, और नहीं ला पाएंगे तो हम फोन लगाएंगे तो तुम्हें आ जाना। अभी जब फोन लगाती थी आप तो क्या बोल रहे हैं? अभी फोन लगाती हूँ सर तो फोन उठाते नहीं हैं, और जैसे तैसे फोन उठाते हैं तो बस भेजेंगे भर बोलते हैं, और ना पता है बहू के कोई पता ही नहीं है। हाँ बोल। फिर इसके बाद हम फ़ोन लगाते हैं सर तो फ़ोन उठाते हैं तो बोलते हैं तुम ज़्यादा बनते, हम नहीं भेजते हैं, लड़की जो बने सो कर लो, और ज़्यादा किए तो मर्डर कर देंगे कह के बोलते हैं। अच्छा। हाँ, मर्डर कर देंगे। आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत सर धूमस थाने की हूँ, कोई सूचना नहीं मिली धूमस थाने से भी। इसके बाद मैं ग्वारी घाट में की हूँ तो कोई सूचना ही नहीं मिली। सूचना मिलने के बाद मैं यहाँ से फिर मैं ग्वारी घाट गई। ग्वारी घाट में मैंने पुलिस वाले को कमरा भी बताया कि सर यहाँ रहते हैं शुभम विश्वकर्मा कहकर। फिर वहाँ से वे हाँ, तो हमने 26 तारीख को आवेदन जाकर दिए। हम 26 तारीख वो अगले फरवरी की 26 तारीख में तो हमने दिए सर धूमस थाने में, तो वहाँ हमारा कोई सुनाई नहीं। इसके बाद में वे बोले कि ग्वारी घाट थाना जाओ, तो हम ग्वारी घाट थाना गए, वहाँ आवेदन दिए हमने। आवेदन देने के बाद में भी उनको बोले कि सर के आप बोल रहे हो कहाँ रहता है, तो पूछे हम किराए के मकान में रहते हैं कह बोली सर। मैंने बोलने के बाद में बोलो हमके ऐसा लग रहा है सर कि कोई धोखा से शादी की है, और हमसे 420 करके हमारा सोना चांदी सब लेके भाग गए। नीतीश भाई, तुम्हारी शादी कब हुई है, किससे हुई है, क्या कैसा मामला है, बताओ। तारीख सर 27 को मंडप था और 28 को बारात था। तो पहले शादी नहीं हुई थी सर, तो मैं शादी के पहले उससे पूछा कि तुम मेरे को पसंद करती हो या नहीं करती हो, ये बात का उत्तर दो मैंने कहा मेरे को। तो बोलती है मैं तेरे को पसंद करती हूँ। मैंने उससे बोला शादी आप तुम मेरे से करा रही हो, लेकिन मैं तो कुछ कमा नहीं सकता हूँ। मैंने कहा तुम मेरे को छोड़कर जाओगे कि नहीं जाओगे? तो उस लड़की ने